नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हमारे इस खास शो बेकार की कैसी दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेकार की कैसी दिल्ली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई सिचुएशन, एक नई चुनौती दिल्ली की जनता के सामने आने वाले दिनों में आने वाली है। 1 तारीख से इवन और ऑड का फॉर्मूला शीतल शुरू होने वाला है। मेरे पास ऑड नंबर की गाड़ी है, आपके पास इवन है, ऑड है? अनुराग, मेरे पास भी ऑड है। यानी हम कार पूलिंग नहीं कर सकते, हमें कोई इवन नंबर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एडवांटेज है शीतल, आप महिला हैं, तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि महिला अगर अकेले गाड़ी चला रही तो उसके लिए इवन ऑड का फॉर्मूला लागू नहीं। लेकिन एक मुसीबत है ना, क्या? वो ये कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैं तो गाड़ी चलाती नहीं। अब मेरी जैसी महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी? चलिए, एक सवाल ये आपका बहुत अहम है कि आपके जैसी महिलाएं जो खुद गाड़ी चलाना नहीं जानती, ड्राइवर रखती हैं, वो कैसे मूव करेंगी दिल्ली में? और भी तमाम सारे सवाल होंगे और उन तमाम सारे सवालों का इससे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो जनता जनार्दन भी बैठी है, ऑडियंस बैठी है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके गोपाल राय जी का स्वागत कर दीजिए। गोपाल राय जी, ये आपके स्वागत में तालियां बजी। अभी ये मत समझिएगा कि दिल्ली सरकार के फैसले पर तालियां हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट भी हैं शीतल। बिल्कुल, इन गेस्ट का इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। जनता है, उसके साथ टूटू धवन है हमारे साथ, जो कि ऑटो एक्सपर्ट है, और हमारे साथ गौरव बंसल है। गौरव बंसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए हैं। ये भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, अपने सवाल पूछेंगे जनता के सवालों के साथ साथ। लेकिन शुरुआत अनुराग हम करेंगे। बिल्कुल शीतल, सबसे पहले गोपाल राय जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि शीतल ने शुरुआत में कहा कि ठीक है कि महिला अगर कार चला रही तो उसके ऊपर इवन ऑड फॉर्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन शीतल गाड़ी चलाना नहीं जानती, वो ड्राइवर रखती हैं। आपने कहा कि अगर महिला के साथ 12 साल का एक मेल मौजूद है तो वो भी एग्जम्प्टेड है। लाइसेंस 18 साल से पहले मिलता नहीं है, तो क्या प्रावधान होगा? क्या 12 साल का ड्राइवर रखना पड़ेगा अभी? पहली बात तो यह है कि इस पूरी मुहिम की 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी मुहिम पोल्यूशन फ्री दिल्ली इस बात के लिए नहीं है कि कौन कार छोड़ेगा, कौन कार में बैठेगा, किसके लिए एग्जम्प्ट होगा, किसके लिए नहीं होगा। ये मुहिम है दिल्ली के हर सांस पर जो संकट आया है, और उस संकट से निपटने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं बार बार कहता हूं कि खाना खाए बगैर हम रह सकते हैं कुछ दिन, पानी पिए बगैर भी हम कुछ दिन रह सकते हैं, सांस लिए बगैर तो नहीं रह सकते। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे बिना गाड़ी वाला हो, चाहे जो पोल्यूशन फैलाता हो और चाहे जो पोल्यूशन न फैलाता हो। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। उसमें एक पहला कदम, एक छोटा सा कदम दिल्ली सरकार ने इनिशिएट किया है। किसके दम पर? दिल्ली वालों के दम पर। सरकार इसको लागू नहीं कर सकती है। दिल्ली की जनता जब चाहेगी तो ये इंप्लीमेंट होगा, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा इसका मूल फार्मूला क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर आपके पास गाड़ी है और आप चलाना नहीं जानती हैं तो अपना एक दोस्त ढूंढिए जिसके पास जो है इवन नंबर की या ऑड नंबर की गाड़ी हो। नंबर 1। मसलन ऐसा आगे नहीं हो पाता है। नंबर 2 बता रहा हूं, नहीं अगर है आप मेट्रो का उपयोग करिए। नहीं मेट्रो में जा सकती हैं तो हम पहले से ही बसें चल रही हैं और करीब बहुत सारी बसें नई हम दिल्ली के अंदर लाने जा रहे हैं जो एडिशनल। गोपाल राय जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुचारू व्यवस्था नहीं है। कहां आप शीतल को मेट्रो में? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं है, इसीलिए अभी अतिरिक्त बसें कम से कम, पहले हम 6000 बसों को लाने का प्लान कर रहे थे। कब से आ जाएंगी? जिसमें कि अभी जो पहले उसमें 2 पहिया वाहन भी शामिल थे, अब केवल कार पर इसको इंप्लीमेंट हमने किया है। और 3 से 4 हजार अतिरिक्त बसें 1 तारीख से आपको दिल्ली की सड़कों पर मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, नोएडा और खासतौर से नोएडा के लिए और गुड़गांव के लिए स्पेशल बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, आप उसका भी उपयोग करें। लेकिन गोपाल राय जी, आपने मेट्रो का जिक्र किया। ठीक है, मेट्रो एक सुविधा है, पर मेट्रो में जो जद्दोजहद होती है, बैठने की, पैर रखने की जगह नहीं होती है। आप तो मेट्रो में सफर कर ही चुके होंगे। अब मैं कह रहा हूं तो आप बस ले लो, नहीं वहां दिक्कत हो रही है। बस से आप एडिशनल है नहीं, कह तो रहा हूं 3000 बस एडिशनल बस दे रहे हैं, आप कह रहे हो है नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं, ठीक है, मैंने मान लिया। आप 3000 एडिशनल बस गोपाल राय जी सिर्फ इस बिना पर दे रहे हैं क्योंकि 1 से 15 तारीख तक दिल्ली के स्कूलों की छुट्टी है और आपने वहां से स्कूल बस ली। दोनों तरह की बसें ली है हमने। जो दिल्ली 15 के बाद स्कूल खुल जाएंगे और आपको जनता का सहयोग मिला और ये आपने नियम बना दिया या आगे बढ़ा दिया, तो फिर वो बसें तो वापस स्कूल चली जाएंगी। फिर क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है इसके लिए। आगे भी अगर ये सफल रहता है तो आगे के लिए 2 ऑप्शन है। पहला कि दिल्ली के अंदर 6000 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की प्राइवेट बसें हैं, वो स्कूल में नहीं चलती हैं,
वो बसें भी हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जो स्कूल में बसें चलती हैं, अभी 1000 हमारी डीटीसी की बसें जो स्कूल में चलती हैं, वो पहले बच्चों को छोड़ती हैं, फिर सड़क पर आती हैं, फिर बच्चों को लाती हैं, फिर सड़क पे आ जाती हैं। तो जो स्कूल की बसें हैं उनको भी हम करेंगे। अप्रैल तक 1000 हम नई बसें लाने जा रहे हैं, अगस्त तक 1000 और बसें लाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को भी हम पैरेलल मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ हम रास्ता निकाल लेंगे। देखो, मैं यहाँ पर ऑटो एक्सपर्ट है शीतल, उनसे एक बार पूछ लेता हूँ, क्या ये फिजिबल है? टूटू धवन जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्लान कर रही है बसों के इंप्लीमेंटेशन को, ऑटो रिक्शास के इंप्लीमेंटेशन को, क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है कि ये कर पाएंगे? देखिए, मेरे अपने विचार से तो ये है कि पहले सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए बिफोर एन ऑर्डर इज पास्ड। और जब तक एक सहूलियत लेडीज को ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, आप सडनली कहिए कि जी 1 तारीख के बाद ऐसा एक फरमान निकल गया और अब आप लुक फॉर योर सेल्फ, फेंड फॉर योर सेल्फ, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, कहीं पे भी नहीं होता। और हम तो चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले इस मामले में, और पोल्यूशन हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए, बच्चों के लिए भी खास तौर, बट पहले सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए, उसके बाद ही आप किसी को कोई फरमान दे सकते हैं। बिल्कुल। पहले वही गोपाल राय जी सभी यही सवाल पूछ रहे हैं। आपकी मंशा पे किसी को शक नहीं, बहुत अच्छा फैसला है, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारे खिलाफ है, हमारी सेहत के खिलाफ है, हमारे हित में है ये फैसला। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले पूरा सिस्टम आप तय कर लेते? जो बसें अब आप 1 जनवरी से आपने कहा आप करेंगे, उसके अलावा आप पूरी तैयारी कर लेते, पूरा अमला तैयार कर लेते, उसके बाद मैदान में उतरते? हमने सारी तैयारी की है, हमने सारी तैयारी की है जितनी हमारी क्षमता है। नंबर 1, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज जिस गैस चैम्बर में हम जी रहे हैं, थोड़ी तैयारी तो हमें भी करनी पड़ेगी। अभी अचानक कोई बात हो जाए तो हम कहीं ना कहीं इमरजेंसी व्यवस्था करते हैं। अगर यहां पर अभी कोई घटना घट जाए, हम सारे कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढते हैं। सवाल यहां केवल इतना सोचने का है, सरकार कर रही है और हम करेंगे। लेकिन मेरा इतना केवल कहना है, जैसे अभी कुछ लोग खड़े थे, मैंने कहा कि अपनी जो है कुर्सी शेयर कर लो, बैठ गए सारे, देख लो अभी बैठ गए। वो इसलिए बैठ गए गोपाल राय जी, लोगों को अवेयर किया जाए तो अल्टरनेट है। आप सही कह रहे हैं, अल्टरनेट है। गोपाल राय जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली सरकार की इस योजना को, क्योंकि कई देशों के आधार पर आपने ये योजना यहां लागू करने का प्रयास किया। यहां पर सीट पुलिंग हो गई क्योंकि आसपास ही बैठना था। सवाल यह है कि दिल्ली में दिल्ली काम करने जो लोग आते हैं वो दिल्ली के ही नहीं होते, गुड़गांव से भी आते हैं, फरीदाबाद से भी आते हैं। गोपाल राय जी, मेरठ तक से लोग दिल्ली में काम करने आते हैं। दूसरी समस्या ये कि नोएडा से जो गुड़गांव काम करने जाता है वो कहां से साथी ढूंढेगा? उसे दिल्ली क्रॉस होकर के जाना है, वो क्या करेगा बेचारा? मैंने कहा उसके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था में कर रहा हूं। गुड़गांव से और नोएडा से, ये इस तरह के हमारे बहुत सारे मित्रों का, पर्सनल मित्रों का भी इस तरह का सवाल आया है। आपको नोएडा से स्पेशल बस आपको दिल्ली तक पहुंचाएगी और दिल्ली से उसी जगह से आपको स्पेशल बस जो है वो गुड़गांव तक पहुंचाएगी। ये सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब गोपाल राय जी, जो शीतल इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जो मर्सिडीज में जाता है अपनी, या फिर समझ लीजिए जो अपनी कार में शांति के साथ जाना पसंद करता है, आप ये बताएं कि वो आदमी बस में धक्के खाता हुआ कैसे चला जाएगा? मत धक्के खाओ आप। मेरा कहना है, एक सेकेंड, मेरा कहना है आप धक्के मत खाओ। रेलिंग पे लटके होते हैं लोग, अभी स्थिति ये है। मेरा ये कहना है जो कार में जाता है आप उसे लटका देंगे। सेकेंड, आप धक्के मत खाओ, लेकिन अपने जिंदगी में और अपने बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी आप सारे गोपाल राय जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके लिए सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स भी जिम्मेदार है। ये अलग अलग, देखिए अलग जो पार्टिकुलेटेड मटेरियल होते हैं, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बिल्कुल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ये भी गोपाल राय जी एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने ये पहल की कि 15 दिन तक जो आसपास जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है सबको बंद कर दिया जाए, फिर आप देखते कितना पॉल्यूशन उठता हुआ धुआं उस पर कमान कसी जाए। दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को लेकर के बहुत सारी स्टडीज काम कर रही हैं। नंबर 1, हम उस पर नहीं जाते हैं। मेरा इतना केवल कहना है कि दिल्ली के अंदर 22 तारीख से हमने 3 कार फ्री डे किया। 3 कार फ्री डे, एक स्पेशल स्ट्रेच पर एक रोड हम लेते हैं और उस पर कार फ्री डे हमने किया। उस स्पेशल स्ट्रेच पर अभी तक जो स्टडी आई 40 से 45% केवल कार को हमने रोका और सारा जो है ट्रांसपोर्ट चलता है। 40 से 45% पोल्यूशन कम हुआ, ये हमने करके देखा है अपने आप। मैंने खुद अपने आंखों के सामने ये किया है, कराया है और महसूस किया है और देखा है। इसके बाद हमने ये फैसला किया है कि पहले चरण में अभी हम कार को इसकी तरफ बढ़ाएंगे, अगले चरण में फिर 2 व्हीलर को भी लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसका जो है इसका रोल होता है। 2 तरह के पार्टिकल मैटर होते हैं। PM10 में मेजर जो रोल है वो जो है डस्ट का है।
PM 2.5 जो सबसे खतरनाक है, उसमें मेजर रोल जो है वो व्हीकल पोल्यूशन का है। जी, मुझे लगता है मैं NGT एक वाले सवाल मेरा हमारे है, मेहमान से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल एक सवाल मैं लेना चाहूंगी गोपाल राय जी से। कार फ्री डे भी अच्छा इनिशिएटिव था, सबने उसकी सराहना की, हम सभी करते हैं। आपने कहा कि बसों की तादाद आप बढ़ा रहे हैं और स्कूल की बसें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं और की भी जाएंगी आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। मेरा ये मानना और मेरा ये सवाल है कि जब 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई और वो बस आपने फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दिया आगे, तो उस बीच में जो अफरा तफरी होगी कि 2 बजे बच्चे स्कूल से छूट रहे हैं, वो बस फिर आप उधर दे रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे आपाधापी और अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा? बताया कि ये DTC का एक्सपेरिमेंट है। हम लंबे समय से हमारी DTC की बसें 1000 से ज्यादा बसें, वो भी अब सड़क पे 15 दिन तक फुल तरीके से पब्लिक के लिए होगी। 1000 से ज्यादा बसें स्कूल में जाती हैं, बच्चों को छोड़ती हैं नियमित रूप से, फिर सड़क पर आती हैं, फिर स्कूल से बच्चों को ले जाकर के उन्हें घर छोड़ती हैं, फिर सड़क पर आती हैं। ये हम कर रहे हैं ऑलरेडी, आज करते हैं, हम पहले से ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ जनता भी है और एक और एक्सपर्ट है गौरव बंसल, उनका एक रिएक्शन लेके फिर मैं जनता के पास चलूंगी। गौरव, अभी तक जो मंत्री जी ने बातें कही और आज हमने जो पूरा इसका ब्लूप्रिंट सुना, उस पर आप क्या कहेंगे और आपका क्या सवाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा कदम है। ये छोटा नहीं, आपने बहुत बड़ा कदम ले लिया। और आपको अब जो आपके गाइड हैं, अब मुझे नहीं मालूम आपने किस तरीके से इसको लिया, क्या आपने स्टडी करी, मगर जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड स्टडी है वो मैं थोड़ा सा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो आप PM 2.5 कह रहे हैं सर, सॉरी टू से, मगर शायद आपकी कहीं स्टडी में कहीं गलती हो गई गोपाल राय जी। मैं आपको उसका, ये IIT की स्टडी है, दिल्ली की, NGT में सबमिट हुई है, कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2.5 जिसमें आप कार को कह रहे हैं, दोष दे रहे हैं, वो गलत है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर प्लांट, वो आपने कंसीडर नहीं करा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रिक किल्न्स, जो आपके ईंट भट्टे हैं, वो आपने कंसीडर नहीं करे। उसके बाद है इंडस्ट्रीज, वो आपने कंसीडर नहीं करा। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन साइट्स, वो आपने कंसीडर नहीं करे। और उसके बाद है वेस्ट बर्निंग। सर सॉरी टू से, ये आप जो आशाएं जगाते हैं, देखिए आप राजनीतिक पार्टी हैं, अब आप राजनीति कर रहे हैं, वेलकम वेयर फॉर द सेम, मगर उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है, वाई कार्स ओनली, वाई यू आर टारगेटिंग कार्स ओनली? और जवाब ले लेते हैं। दो बात है, मैंने पहले ही कहा, अभी अगस्त के महीने में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तमाम जो एक्सपर्ट हैं, हमने उसकी कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के देश भर के और जो इंटरनेशनल स्टडी रखते हैं उनकी हमने कॉन्फ्रेंस की। 5 तरह की स्टडी उस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने आई थी, जिसमें लोगों के अलग अलग मत हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम स्टडी पे नहीं जाते, कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा कि हमने जब कार फ्री डे किया और अपने आंख के सामने किया, उसकी जो चुनौतियां आई उसको भी झेला, उसकी जो सफलता मिली उसको भी देखा। आफ्टर दैट हमने ये फैसला किया कि हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इसलिए छोटा स्टेप कहा, जितनी बड़ी चुनौती है पोल्यूशन की, उसमें केवल इवन 8-15 दिन के करने से उसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं होने जा रहा है। तीसरा पॉइंट जो आपने कहा, दिल्ली सरकार ने जिन पॉइंट्स को आपने गिनाया है, उस पर भी समानांतर सरकार ने फैसला करके काम कर रही है। नंबर 1, दिल्ली के अंदर राजघाट बदरपुर का जो पावर प्लांट है उसको बंद करने जा रही है। एक सेकेंड, किसके पास है हम तय कर लेंगे, हम दिल्ली तय कर सकते हैं। एक सेकेंड आप सुनने की कोशिश करें। जवाब सुन लीजिए बंसल साहब, जवाब सुन लीजिए। आपने बोल लिया, मुझे भी बोलने दीजिए। दिल्ली का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर किसी भी पोल्यूटेड किसी भी तरह पे रोक लगा सकता है, उसके पास पावर है। आप अगर वकील हैं तो एक बार देख लेना प्लीज। नंबर 2 बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा बर्निंग के लिए भी अभियान चल रहा है, उस पर भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, कोर्ट का भी उस पर इंस्ट्रक्शन आया है। नंबर 3 बात आपने कहा कंस्ट्रक्शन साइट का पैरेलल, उसके लिए भी काम कर रहे हैं, अभी टेंडर होने जा रहा है और उसके लिए वैक्यूम क्लीनर का पूरी जितनी PWD की सड़कें उसके लिए काम करने रहे। दिल्ली के अंदर ग्रीनरी बढ़े, हरित दिल्ली बने, इसके लिए पैरेलल काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के पोल्यूशन फ्री करने के लिए स्टेप है उस सब पर काम कर रहे हैं, उन सारे चीजों पे पहल कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि और भी अगर कोई जरूरत पड़ती है दिल्ली सरकार उस पर भी पहल करेगी। ठीक है, हम जनता के पास जाएं उससे पहले बिल्कुल स्वागत ही हो के बयान है आपकी तरफ से ये। हम जनता के पास जाएं, उनके सवाल लें, क्योंकि हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं इस भीड़ में। गोपाल राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास इवन नंबर की गाड़ी है या ऑड नंबर की? जनता के पास जाएं उससे पहले बिल्कुल स्वागत ही हो के बयान है आपकी तरफ से ये।
हम जनता के पास जाएं, उनके सवाल है, क्योंकि हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं इस भीड़ में। गोपाल राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास इवन नंबर की गाड़ी है या ऑड नंबर की? मेरी इवन नंबर की 8 नंबर की नैनो है। तो मतलब महीने में 15 दिन मंत्रालय जाएंगे, 15 दिन छुट्टी? 15 दिन नहीं, 15 दिन में अभी जो है उसमें 2 दिन छुट्टी है, 6 दिन दूसरे के कार पूलिंग करके जाएंगे और रोजाना मंत्रालय जाएंगे। लेकिन आपके पास तो पूल करने के लिए बड़ा अमला है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके बहुत सारे लोग होंगे। आपको भी जरूरत पड़ेगी तो दोस्त ढूंढ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गोपाल राय जी, जनता के सवाल अनुराग ले। उससे पहले एक सवाल जो मेरे मन में कौतूहल बहुत देर से है, वो ये कि देखिए, जब से ये स्कीम आने वाली है, ऐसी चर्चा, ऐसी बज रही है बाजार में, तब से गाड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। सेकेंड हैंड गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि 2 गाड़ी होनी चाहिए। तो मेरा सवाल जो बहुत ही मूलभूत और बेसिक सवाल है, वो ये है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर होंगी उतना प्रदूषण बढ़ाएंगी। तो अगर हर कोई 2-2 गाड़ी रखने लगेगा जो अफोर्ड करेगा, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही ना। देखिए, ये इवन आर्ट फार्मूला देश के अंदर पहली बार लागू हो रहा है, लेकिन दुनिया में करीब अब तक 12 देशों ने इसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन फेल हुआ है सर। एक सेकंड सुन तो लीजिए, क्या हुआ है मुझे भी पता है। देश दुनिया के अंदर सबसे पहले एथेंस में लागू हुआ था, पार्टली लागू हुआ। मैक्सिको में जब ये फार्मूला लागू हुआ, वहां बुरी तरह से फेल हुआ, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में नंबर की गाड़ियां बढ़ी। चाइना के अंदर लागू हुआ, सफल हुआ। फ्रांस में 1 दिन लागू हुआ था, वहां भी उसके बाद नहीं लागू हुआ। दिल्ली के अंदर जो बात अभी हम लोग सारे फीडबैक रख रहे हैं, दिल्ली के अंदर अभी नई गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है डिपार्टमेंट में, और हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं। और कौन क्या कर रहा है सबका फीडबैक हम ले रहे हैं, अभी कोई नहीं खरीद रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात कुछ लोग सोच रहे हैं, अभी 15 दिन के लिए कोई नहीं खरीद रहा। मैं भी सोच रही हूं। नंबर, इसीलिए दिल्ली के अंदर अभी इस पूरे अभियान में हमने सीएनजी गाड़ी को एग्जम्प्ट किया है, हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी को एग्जम्प्ट किया है। हमारा कहना है कि अगर नई गाड़ी आप खरीदना चाहते हो तो ऐसे फ्यूल की गाड़ी खरीदो जो चल सके और प्रदूषण लेवल को भी कम करे। आज मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही गोपाल राय जी कि हाँ, वो मानते हैं कि सीएनजी स्टेशन पर अब बहुत भीड़ होने वाली है। नॉर्मली आप देखे जाए तो 25-30 गाड़ियां लाइन में लगी होती हैं। सीएनजी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल का भी प्रावधान होता है। मान लीजिए 100 गाड़ियों की लाइन है, सीएनजी वाला कहता है कि ठीक है छोड़ो, आज नहीं भरवाता, सीएनजी पेट्रोल पर ही निकल जाता हूं, डीजल पर ही निकल चलता हूं। ऐसे आप कैसे पकड़ेंगे उसको? उसके पास तो पहली बात तो ये जो बात कही जा रही है वो अर्ध सत्य है कि भीड़ लग जाएगी। आज तक वो कहां भरवाते थे गाड़ी में सीएनजी? क्या इंग्लैंड से लेकर आते थे? गाड़ियां पहले सीएनजी में जाके भरवाते हैं यार। आज भी भीड़ ऐसा अफवाह क्यों फैलाए जा रही है? लेकिन सीएनजी स्टेशन कम है, ये भी तो एक सच है। दिस इज ए फैक्ट। बस उसी सीएनजी स्टेशन से आज तक जो जिसके पास गाड़ी है वो वहीं से भरवाता है और वहीं से चलाता है। हमने उसको छूट दी है। आगे जैसे हमने ये सोचा है कि इसको छूट इसलिए दे रहे हैं कि इसको प्रमोट करना है। ऑटो चलता है सीएनजी से, बस चलती है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ियां। मेरा सवाल ये कि उसकी गाड़ी में सीएनजी है ही नहीं, केवल उसकी गाड़ी सीएनजी है, लेकिन वो चला डीजल पे रहा है या पेट्रोल पे रहा है, आप क्या करेंगे? उसको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो भी सीएनजी से चला रहा है उसको जो है सर्टिफिकेट जो है डिस्प्ले करना पड़ेगा और वो आईजीएल जारी करेगा। उसके अलावा किसी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन सीएनजी स्टेशन बढ़ाएंगे आप समझे नहीं? दोनों सीएनजी स्टेशन बढ़ाएंगे आप। जो सीएनजी के लिए रजिस्टर्ड आईजीएल जो गाड़ियां हैं उन्हीं को मिलेगा। लेकिन वो गाड़ियां डीजल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, ऑप्शन होता है ना। उनको नहीं मिलेगा। जो सीएनजी आईजीएल गाड़ी का है स्टिकर लगाना होगा, आईजीएल का। लेकिन सीएनजी स्टेशन बढ़ाने की जो बात है, बढ़ाएंगे आप, बढ़ाना होगा आपको। जब गाड़ियां बढ़ाएंगे तो स्टेशन भी बढ़ाएंगे। चलिए, जनता के सवाल मैं लूंगा। जनता यहाँ पर बहुत सारे सवाल है आपके पास। जैसा कि आपने बोला कि आप कि ये जो लागू कर रहे हैं, लेकिन इससे मतलब ये जो प्लेट्स हैं, नंबर प्लेट्स, इससे मतलब क्राइम बढ़ेगा। ये कह रही है लोग फर्जी नंबर प्लेट बनवाने लगेंगे। देखो अभी क्या है कि दिल्ली के अंदर जितने मार्केट में फर्जी नेम प्लेट बनते हैं, ठीक है, वहां हमने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट लगा दिया है। फर्जीगिरी अगर वहां कोई करेगा और कोई चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उसे 2000 फाइन तो लगेगी। 420 का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह काम कर रहा है। जी चलिए, कुछ और सवाल यहाँ से ले लेते हैं। अनुराग, इस तरफ भी लोग कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मेरा सवाल है, जैसे इवन और ओड नंबर गाड़ी आप चला रहे हैं, तो जिस दिन आप इवन नंबर गाड़ी चलाएंगे, अगले दिन ओड नंबर गाड़ी चलाएंगे, तो जो गाड़ियां इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।
हमारे जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो खड़ी है वो पार्किंग की है। गाड़ी रात को आ जाती है, सुबह निकल जाती है। तो अब जो E1 नंबर की गाड़ी एक दिन पूरे दिन खड़ी रहेगी तो वो कहां पर खड़ी होगी? अभी तो गली में दुकानों के आगे रात को लगा लेते हैं, सुबह वो कहां लेके जाएंगे? इसके लिए आप बताएंगे। बहुत वाजिब सवाल है ये। एकदम आपने सही बात कही है। अभी आपके घर में इस पोल्यूशन से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हर सवाल का समाधान है। जो बात आप कह रहे हैं, दिक्कतें तो आएंगी और दिक्कतें तो रोजाना हमारी जिंदगी में आती हैं। अभी यहां पर हम सारे लोग आए हैं, यहां आने में भी दिक्कत हो रही थी। छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती है, इनका कहना है कि एक दिक्कत को खत्म करने के लिए दूसरी दिक्कत पैदा हो। दूसरी दिक्कत नहीं पैदा हम कर रहे हैं। एक दिक्कत सुनो, जब भी एक बड़ी दिक्कत आती है तो छोटी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ती है। रही बात जो आप कह रहे हो, तो जब आप इन चीजों को सोचोगे ना, आप आगे धीरे धीरे सिस्टम बनाएंगे। पार्किंग है नहीं तो गाड़ी मत लो, आगे सिस्टम बनाएंगे। ये सारी बात दिल्ली के लोग सोचें अपने दिमाग में। क्यों? सरकार का ये मैटर नहीं है। इस पूरे अभियान से सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा किसका है? पूरे दिल्ली वालों का। हम पहल कर रहे हैं, हम भी तो उसको अपना रहे हैं। अच्छा, दिल्ली गोपाल सरकार जी, का मुख्यमंत्री अपनाने को तैयार है, दिल्ली का मंत्री अपनाने को तैयार है, दिल्ली का विधायक अपनाने को तैयार है, दिल्ली के सारे अधिकारी अपनाने को तैयार हैं। आप कह रहे हो जी हमारी सांस पे तो खतरा है, बट मैं लेकिन वो आम ठीक है। आदमी रहे कहां? उनको तो आपने वीआईपी लिस्ट में जारी कर दिया है। नहीं, लिस्ट किसको जारी कर दिया? जो आपने एग्जम्प्टेड किए हैं लोग, दिल्ली वो सारे सर- आपने वीआईपी दिल्ली- लिस्ट जारी किया। आज मुख्यमंत्री ने कहा ये दिल्ली- वीआईपी की लिस्ट है। दिल्ली सरकार आपका वीआईपी तो आम आदमी था सर। एक सेकंड, दिल्ली का एक भी मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, विधायक, दिल्ली सरकार एक अक्षर से इस नियम का पालन करेगी। हमारा भी कोई विधायक अगर दूसरी गाड़ी लेकर के आएगा उसको भी 2000 ठीक है, इसकी हम सराहना करते हैं गोपाल जी। लेकिन आपने बात कही कि जैसे जब उन्होंने सवाल पूछा तो आपको कहना था किसी की तबीयत खराब हो जाए पोल्यूशन से। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने एग्जेम्प्ट किया है उन लोगों को भी जो इमरजेंसी की सिचुएशन में गाड़ी लेकर जा रहे हैं और उनके पास उस दिन इवेंट डे है, उनके पास ऑड नंबर की गाड़ी है। पर ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या स्थापित करेंगे कि ये सिचुएशन इमरजेंसी? कोई भी कहेगा कि मेरी तबीयत खराब है या मेरे परिवार में कोई डेथ बेड पर है, मैं अस्पताल जा रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस के साथ डॉक्टर भी होगा क्या इस बात के लिए? किसी का मरीज हॉस्पिटल में इसलिए जा रहा है उसको छूट नहीं है। अगर कोई मरीज अगर कोई डेथ बेड पर है, उससे वो देखने जा रहा है, कोई करीबी उसका घर का बंदा नहीं देखने जा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। अगर इतना मरीज है और इतना करीबी है तो सुबह 8 बजे से पहले जाएगा, रात में चला जाएगा, सुबह 8 इमरजेंसी में तक पता जाएगा। चलता है अचानक एक्सीडेंट हो गया है, अचानक हो डेथ बेड पर है। अचानक हो गया तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आज मैं बता दूं आपको, अब सच्चाई बताइए, बता दूं। जानना चाहते हैं ये तो। दिल्ली के 70% लोगों के पास कार नहीं है और उनके भी माँ बाप बीमार पड़ते हैं और वो भी अपना इलाज कराते हैं इस दिल्ली में। चलिए, मतलब इसके लिए 30% लोगों की कुर्बानी आप दे रहे हैं। कुर्बानी की बात नहीं, हम सारी सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन जब आप बात बार बार करते हो तो नहीं, बात में आपने कहा मेडिकली एग्जेम्प्टेड आप करेंगे। मैं अपने दोस्त को लेकर जा रहा हूं, वो पीछे कार की सीट पर बेहोश पड़ा है। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो बेहोश पड़ा है सच में या नाटक कर रहा है यहां से एग्जेम्पशन पाने के नाटक लिए? अगर कर रहे हो तो आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो। हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि इससे लोग इस नियम के खिलाफ निकलने के बहाने ढूंढेंगे और ये प्रवृत्ति बढ़ेगी? मेरा कहना यह है कि ये ढूंढ सकते हैं, बशर्ते उनको अपने बच्चों से मोहब्बत ना हो। गद्दार लोग तो हर जगह होते हैं और हर नियम का अपवाद होता है। आपको अपने जिंदगी से मोहब्बत है तो आप ये नियम नहीं तोड़ोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि गोपाल राय साहब की बात दिल्ली की जनता सुन रही होगी और इस पर अमल भी करेगी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जनता के बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में। गोपाल राय साहब हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जनता के सवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर, स्कीम पर जनता के सवालों का सामना कर रहे हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। कुछ सवाल सुलगते हुए यहां लोगों के पास। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कारपूल डे किया था, कार फ्री डे किया था 22 तारीख को विकास यहाँ मार्ग पे लक्ष्मी नगर में। उस पर आपने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जी को कि पुलिस ने उस पर सहयोग नहीं किया, वहां पे गाड़ियां बंद नहीं हुई आने जाने पे। तो अभी जैसे पीछे किसी ने कहा था कि अगर कोई फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलेगा उसको आप कैसे चेक करेंगे? दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पास पुलिस नहीं है, तो फिर तो यही बात हुई ना कि क्या करें जी, मोदी जी तो काम नहीं करने दे रहे हैं। पहली बात यह है कि सारी प्रश्न एक तरफ है और ये जो मसला है, अभी जो हमने चिट्ठी लिखी है वहां पर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, ऊपर से इंस्ट्रक्शन होने के बाद भी उन लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया। हमने चिट्ठी इसीलिए लिखी है कि हम आपस में चर्चा करके, क्योंकि इतना बड़ा प्लान जो बन रहा है
उसमें हम कोऑपरेशन करें, पुलिस के सारे अधिकारियों के साथ, एलजी साहब के साथ, गृह मंत्री के साथ, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है। हमने फर्स्ट राउंड भी सबसे मीटिंग की है और सेकेंड राउंड भी वो सारी चीजों को कर रहे हैं। आगे हम अपना कंट्रोल रूम भी इस पूरे अभियान के लिए डेवलप कर रहे हैं, जहां पर जो भी फीडबैक आएगा उन सब लोगों से, जितनी अथॉरिटीज है, मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोई दिक्कत आएगी उनसे बताएंगे, उनसे समाधान, उसका सहयोग लेंगे। गोपाल जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि वीआईपी मूवमेंट आपने एग्जम्प्टेड कर रखा है, आधी से ज्यादा ट्रैफिक, जितनी अथॉरिटीज है, मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोई दिक्कत आएगी उनसे बताएंगे, उनसे समाधान, उसका सहयोग लेंगे। गोपाल जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि वीआईपी मूवमेंट आपने एग्जम्प्टेड कर रखा है, आधी से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस उनके साथ रहेगी, बचे 3-4 हजार जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आपको लगता है कि वो इस स्कीम को जस्टिफाई कर पाएंगे या आपके जो नियम हैं उनको वो देख पाएंगे, कौन फर्जी नंबर प्लेट लगा के जा रहा है, कौन कैसे निकल गया, वो कैसे कैसे करेंगे इसको? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन कैंपेन शुरू हो रहा है, इसके लिए 3 एजेंसियों को हमने एथराइज किया है। मोटर व्हीकल एक्ट 115 के तहत 2000 के पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, उसमें दिल्ली पुलिस के लोगों को हमने एथराइज किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट विंग को एथराइज कर रहे हैं, उनके साथ 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगा रहे हैं सरकार की। तीसरा, जो जितने हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं उनको लगा रहे हैं, जितने एसडीएम से और जो अधिकारी हैं उनको भी हम एथराइज करेंगे। तो अतिरिक्त पुलिस को सहयोग देने के लिए भी पूरी तैयारी हमने करी। आपने कहा 2,000 रुपए का आप चालान लेंगे, अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई या आप लोगों को ज्यादा परेशानी हुई तो हम इसे विड्रॉ कर लेंगे, तो वो 2,000 रुपए वापस होंगे फिर? नहीं, पहली बात है कि आगे के लिए इस चीज पर हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। जो भी चीजें होती हैं, जैसे हमने 3 कार फ्री डे किया, हाँ। उसके मूल्यांकन से 8 इवेंट करने की हमारी हिम्मत आगे बढ़ी है। अगर ये सफल होता है तो अगले में 2 व्हीलर को भी शामिल करेंगे। तो अगर असफल होता है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, दिल्ली वाले नहीं तैयार हैं, दिल्ली वालों ने मान लिया है पोल्यूशन से मर जाएंगे लेकिन कार नहीं अच्छा, छोड़ेंगे। एक और उसका इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपने खुद ये तय किया, जैसा कि अनुराग ने भी पॉइंट आउट किया, कि 15 दिन का ट्रायल है, 1 जनवरी से 15 जनवरी। तो मतलब आप भी ये कबूल करते हैं कि चुनौतियां हैं, बहुत जबरदस्त रास्ते? निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। आपकी नजर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती यही है कि दिल्ली के लोगों के माइंडसेट को बदलना। सोच बदल जाती है, जैसे अगर जहर खाना हो और कड़वी दवा खाना हो तो लोग कड़वी दवा खाते हैं, जहर नहीं खाते। इसी तरह से पोल्यूशन को अगर कम्बैट करना है और थोड़ी परेशानी में चुनना है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग इस पर सोचें। हमारा पूरा अभियान यही है कि लोग अपना माइंडसेट बदलें। पोल्यूशन की चुनौती बहुत बड़ी है और उसका सामना हम सब कर रहे हैं। मिल करके हमारा इतना ही समझना, दोस्ती बनाओ और कारपूल करके पोल्यूशन घटाओ। चलिए ठीक है, जनता के सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूं कि तकरीबन दिल्ली के अंदर 30% गाड़ी बाहर की है, कोई यूपी से आती है, कोई हरियाणा से आती है, कोई राजस्थान से आती है, उनके लिए क्या करा जा रहा है? उनके लिए क्या ऐसे ओरिजिनल नंबर, उसके लिए क्या वो दिल्ली के अंदर वो करा जाए? दिल्ली के अंदर जितनी गाड़ियां आती हैं जो एग्जम्प्टेड नहीं है, बाहर से आए या दिल्ली की आए, अगर वो इंटर करती हैं तो उनके ऊपर भी 2,000 रुपए का पेनाल्टी लगेगी। 2,000 रुपए की पेनल्टी के साथ यानी वो पॉल्यूशन फैला सकती हैं? नहीं, उनके ऊपर पेनाल्टी इसलिए लगाई जा रही है कि गोपाल राय जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि जो ट्रक्स निकलते हैं रात को, दिल्ली में रुकते नहीं है लेकिन पॉल्यूट करके जाते हैं दिल्ली को, आपने उनके लिए एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें ज्यादा पैसा देने के बाद ये काला धुआं छोड़ सकते हैं? पहली बात तो कि मैंने नहीं बढ़ाया है, नंबर 1। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है और उनके फैसले पर अगर आपका यही ऑब्जेक्शन है तो फिर मैं इस बात नहीं, मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हीं का उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके लिए क्या प्रावधान होगा? नहीं, 2 बात आपने, एक बात जो लास्ट में बोली ना वो खतरनाक थी, बोले कि आप इसका मतलब कि पोल्यूशन फैलाने के लिए पैसा उनका ये कहना है कि उसकी काट आपके पास क्या है? मैं 2 बात कहना चाहता हूं। उनका कहना है कि उसकी काट आपके पास पहली बात क्या है कि हमारे यहां 2 मानसिकता है, करो तो सब कुछ करो वरना कुछ मत करो। हम बीच का स्टेप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पहले 700 1300 था, उसको उन्होंने अभी डबल किया है, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर हमने 9 बजे का जो एंट्री पॉइंट था उसको बढ़ा के अभी 11 बजे कर दिया है। नंबर 3, इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है उसके लिए लगातार केंद्र सरकार के साथ हम लोग संपर्क में हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरिफेरियल जो रोड है उसको जल्दी बनाया जाए, वही इसका स्थायी केंद्र सरकार के साथ कहीं आपकी अच्छी ट्यूनिंग यहाँ तो कम से कम दिखाई हर जगह ट्यूनिंग है, हम तो हर बार उनके दरवाजे पर जाते हैं और आगे भी जाएंगे। ठीक है, आपका सवाल? चलिए, बधाई उसके लिए। मेरा सवाल नहीं है, मेरा ये है कि बाइक के लिए आप आगे दिनों में कह रहे हैं कि बाइक को भी करेंगे, तो मेरी दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि बाइक बहुत ज्यादा
निचले वर्ग के आदमी के साथ जुड़ी हुई है। तो आपसे गुजारिश है कि बाइक को तो कम से कम इस चीज के लिए छोड़ दें। देखिए, अभी तो हमने इस बार छोड़ा हुआ है, लेकिन निचले वर्ग की जो बात कर रहे हैं, उनके बच्चे भी सांस लेते हैं, खतरा उनके ऊपर भी है। इसलिए हम सबको सोचना तो पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, ये मसला सरकार का नहीं है, ये हमारा नहीं है। सांस आप भी लेते हो, सांस हम भी लेते हैं, खतरा दोनों की सांस पर है। मिलकर के तय करना है कैसे आगे बढ़े। ठीक है, कुछ और सवाल पीछे से। हाँ जी, मेरा एक सवाल है सर। अभी जीएनटी के वो है जो बैठे हैं, उनसे सवाल के जवाब में आपने कहा था कि जो बदरपुर पावर प्लांट है वो हम बंद कर देंगे। वो देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी तरह से जितने भी इंडिया में पावर प्लांट्स हैं, चूंकि हमारी जो 40% से ज्यादा बिजली है वो पावर प्लांट से बन रही है और वो सारे कोयले से चल रहे हैं। अब अगर हम इसी तरह करके, दिल्ली पे अभी संकट है, कल को नोएडा पे संकट होगा तो सवाल छोटा रखिए भाई साहब, बहुत लोगों को पूछना है। तो सर उसमें यह है कि अगर हम इस तरह से पावर प्लांट बंद करते जाएंगे तो बिजली कहां से लाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिजली केवल भारत ही खपत करता है, पूरे दुनिया के अंदर बिजली की खपत होती है। हमें धीरे धीरे अपने अल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा कि जिससे पोल्यूशन भी ना हो और बिजली का उत्पादन भी हो सके। दुनिया में बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और हम भी उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। आप परिवहन मंत्री हैं, आपको मालूम होगा कि 1 तारीख से डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला है? क्या आप उनको पक्का करके उनसे बसें चलवाएंगे या उनको आप हड़ताल पे जाने देंगे 1 तारीख से, 1 जनवरी से? पहली बात है कि अभी हमारे पास इस तरह कोई नोटिस नहीं आई। ज्ञापन आया हुआ है जनचेतना मंच के नाम से? नहीं, हमारे पास जब नोटिस आएगी उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनकी क्या समस्या है समझेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। 1 तारीख से वो जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल एकदम तय कर लिया है कि हर हालत में हम लोग। आपको पता होगा कि मुझे नहीं पता। आपको ज्ञापन आया हुआ है, आपने रिसीव भी किया हुआ है? अच्छा गोपाल राय जी, कुछ सवाल इधर से भी हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर्दी के मौसम को हेल्दी मौसम माना जाता है और अभी इसमें ऑटोमेटिकली पोल्यूशन जो है डाउन आ रहा है। अब 15 दिन के अंदर ये तो डाउन आ जाएगा और हम कह रहे हैं कि कार के द्वारा इसे डाउन करेंगे, तो इसे कैसे नापा जाएगा? नहीं, आप पोल्यूशन, अभी कल का जो आंकड़ा आया है कि अब तक का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दिन कल रहा है। मतलब जब कोहरा छाता है तो जितने पार्टिकल मैटर हैं, जितने गैस हैं, वो ब्रह्मांड में जाने की जगह, फैलने की जगह वो संकुचित हो जाते हैं। कोहरे के समय, हर समय जब भी ठंड का मौसम होता है पूरे दुनिया के अंदर और भारत में भी, पोल्यूशन लेवल उस समय ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए इस समय जब से ठंड बढ़ी है उसी समय से ज्यादा पोल्यूशन लेवल आ रहा है। कार फ्री डे के दौरान भी अगर कोहरा बढ़ेगा, ऑड इवन के दौरान भी कोहरा ज्यादा बढ़ेगा तो वो एक अलग मैटर है। तो जाड़े में पोल्यूशन कम नहीं होता है, पोल्यूशन का जो मात्रा होती है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाती है और उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यहां से एक अगला सवाल लेते हैं। पहले तो मैं दिल्ली सरकार को सराहनीय करता हूं कि ऐसा कदम उठाया उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए। ये बात सुनने में आई है सर, क्या आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया है, आप लोग सो भी नहीं रहे हो चैन से दिल्ली के लिए, कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जब नींद आती है तो सो लेते हैं, लेकिन ये बात सच है कि अभी जो ऑड इवन फार्मूला का है, इसके लिए पिछले जब से अनाउंसमेंट हमने किया है तब से बहुत सारी तैयारियां हम लोगों ने की हैं और उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बट इसका अगर लोगों की, हर दिल्ली वाले की जिंदगी में अगर फायदा होता है, उसमें हम लोगों की मेहनत बहुत छोटी सी है। अच्छा, इसका विरोध आपको अपने घर पर या गृह मंत्रालय से सुनना पड़ा? उनकी क्या टिप्पणी थी? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के कि सांस तो सबको लेनी है जी, चाहते सब है अच्छा हो जाए, बस तकलीफ ना हो, इतनी सी बात। ठीक है, एक और सवाल। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि जो 10 साल वाली जो डीजल की गाड़ियां बंद करने का है, ये होंगी बंद या नहीं? वैसे आपका ये सराहनीय कदम है और आने वाली जिंदगी के लिए सबसे बेहतर कदम है दिल्ली सरकार का, मेरी नजर से। नहीं, 10 साल से जो पुरानी गाड़ियां उस पर रोक लग गई है। मेरा मंत्री जी से एक सवाल है, हमारे भारत में इतने सारे कानून है, ये आप कानून एक कानून और है आया, इसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं आप, तो इसको फॉलो कर पाएंगे? नहीं, पहली बात है कि मैं पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हम थोप नहीं रहे हैं, हम केवल आपको ये एहसास करा रहे हैं कि आपकी जिंदगी पर जो खतरा है हम मिल करके उसका समाधान कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार लोगों के बीच में, आपके बीच में हम इसलिए तो बैठे हैं, इतने सारे सवाल का हम जवाब क्यों दे रहे हैं कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन है उसको हम इस पॉइंट पर ला सकें और हम मिल करके इसका, सरकार ने साफ कहा है हम पहल कर रहे हैं,
दिल्ली सरकार इन सारे नियम को फॉलो कर रही है। एक पहला मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान को मिला है जो खुद साइकिल चलाने को तैयार है, जो हर नियम को फॉलो करने को तैयार है। वो सबको छूट दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं इस नियम को फॉलो करूंगा। अब भी अगर हम सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कब करें? अच्छा, लेकिन साइकिल वाली पहल तो बहुत बढ़िया है, कई देशों में कामयाब हुई है, लेकिन अपने शहर में, हमारे दिल्ली में साइकिल ट्रैक्स, अब उन्हीं सड़कों पे बसें चलती हैं, उन्हीं पे ट्रक बेचारा साइकिल वाला तो बीच में ही कहीं फंस के रह जाए। हाँ, ये बात आपकी सही है, उसको भी बदलने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। लेकिन एक बात और सही है कि अपने अपार्टमेंट में, अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में सड़क आप साइकिल से आराम से जा सकते हो, बाजार भी जा सकते हो, केवल हिम्मत जुटा लो। लेकिन प्रदूषण तो सड़कों पर है ना? नहीं, पोल्यूशन हर जगह है, भ्रम में मत रहना, एनसीआर में भी है। ये भ्रम में मत रहो कि सड़क पे पोल्यूशन है और मोहल्ले में नहीं है, ज्यादा हर जगह है भाई। खैर, एक सवाल यहाँ से है जी। अगर सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं अगर और उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बस नहीं होती तो इमरजेंसी में कहीं फंस भी जाते हैं, तो हमारे पास एक ही नंबर की गाड़ी है, क्या मैं उसके कोई यूज कर सकती हूँ? उसके लिए कोई नियम निकालेंगे? देखिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है तो मोटरसाइकिल का आपके पास विकल्प जरूर होगा। चलिए जी, इधर से एक सवाल। सर, आपसे मेरा एक ये सवाल है कि अभी जैसे कि शीतल मैम जी और अनुराग सर ने आपसे एक बात कही कि इमरजेंसी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, मान लीजिए सड़क पे हो जाए, आपने कहा कि किसी और की गाड़ी से, बट सर अगर वो हमारे ही घर में हो जाए और रात का टाइम हो, तो सर हम किस किस का दरवाजा खटखटा के बोलेंगे कि सर आपकी ये इवन नंबर की गाड़ी आप निकालो, हमारे दरवाजा मत खटखटाना, छूट है, रात में लेके चले जाना। सर आपके घर आ सकते हैं रात में, आपके घर आ सकते हैं, हमारे घर आप अरेंज कर देंगे? हमारे घर तो आप 24 घंटे आ सकते हो। अच्छा, ये सवाल अगर ये इमरजेंसी एक सेकेंड, मैं ये एलानिया तौर पर कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, आपको कोई न कोई सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप अब एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे कंट्रोल रूम का, मैं आपको बस पहुंचवा दूंगा, आपको कोई न कोई साधन हम पहुंचवा देंगे। इस तरह का इस पर तालियां बनती है, इस पर तालियां बनती है, बशर्ते वो हेल्पलाइन ठीक से चले। सर, दिल्ली की यातायात व्यवस्था का सबको पता है कि अभी कोई फोन किया जाता है तो उसमें कार्रवाई 10 या 15, 20 हो सकता है घंटे बाद, इतने तो आदमी निकल लेगा। आपको बता दूं, आपको सच्चाई बता दूं, सड़क पे आप भी चलते होंगे, जब भी कभी संकट आता है अपने घर वाले काम नहीं आते हैं, हर समय उस समय जो हमारी मदद करता है ना, उस समय कोई ना कोई अनजान होता है, यही सच्चाई है जी। आपका चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये हेल्पलाइन काम करे, खूब काम करे, लोगों को समस्या ना है। एक सवाल यहाँ से। सर, एमसीडी में जितने कूड़े होते हैं तो लोग उसमें आग लगा देते हैं, एक धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाए? इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अभी दिल्ली ने सारे एसडीएम को, सारे अधिकारियों को ये पावर दिया है, अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है, पहली बात तो उसका जो इंजीनियर है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नीचे लेवल पे उसको पेनाल्टी इंपोज करेंगे। चलिए, यहां से सवाल लेते एक महिला का। सर, मेरा सवाल ये था, ऐसे में अगर हम किसी और को अपनी गाड़ी देते हैं तो इसमें एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि क्योंकि जिसके नाम से गाड़ी होगी उस पे सवाल उठेगा सबसे पहले। ऐसे में हर कोई तो किसी और की हेल्प करेगा नहीं ना। पहली बात, मैंने कहा गाड़ी आप दे दो किसी को? सर, आपने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको अपने दोस्त की गाड़ी पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक दिन मैंने कहा कि एक दिन आप गाड़ी अपनी चलाओ, उसको बिठा लो, एक दिन वो चलाएगा, आप उसमें बैठ जाओ। दोस्ती बढ़ाइए, मतलब दोस्ती बढ़ाइए। एक सवाल, सब अपनी फैमिली को पहले देखते हैं, सब अपनी फैमिली को ऐसे में पहले देखते हैं, जरूरी नहीं है। ये इमरजेंसी के वक्त की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी के लिए तो मैंने कहा ना, उसके लिए छूट है, इमरजेंसी के समय छूट है। आप ये क्यों भूल रहा हो? नंबर 2 बात, नियम जो है सुबह 8 से शाम को 8 बजे के बीच में है। बट इमरजेंसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने कहा, इमरजेंसी तो कैसी भी हो सकती है। इमरजेंसी सबसे खतरनाक मेडिकल होती है, और अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई, आपके पास बता दूं बैटरी रिक्शा है, आपके बता दूं पड़ोसी का मोटरसाइकिल है, आपके पास ऑटो रिक्शा है, आपके पास बस है, आपके पास मेट्रो है, अरे कोई तो विकल्प चुन लो। नहीं, आज के टाइम में आपने 3000 बसेस अगर अलाउड कराई हैं, उनका भी बुरा हाल हो रखा है, वो दुनिया देख रही है, पब्लिक आराम से तो लगाया नहीं यार, देख कहां से लिया? बसेस पूरी अपलोड होकर फुल्ली अरे अभी तो लगाया ही नहीं, देख कहां से लिया यार। गोपाल राय जी, ये समस्या जेन्युइन है, वाकई मेट्रो में, बसों में बहुत दिक्कत आती है और महिलाओं को खासतौर से इतनी ठसाठस भरी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हम लोग बसें ला रहे हैं, उन बसों को अभी तो हम सड़क पे ला रहे हैं, अतिरिक्त बसें, वो तो आई नहीं है। और अतिरिक्त बस किस लिए ला रहे हैं? इसलिए तो ला रहे हैं सुविधा हो। चलिए, एक सवाल यहाँ से। नमस्कार सर, मैं
अभी आपकी बात को मैं फॉलो कर रहा था और देख भी रहा था बहुत लोगों की बातें, और मैं उस पर अमल भी करना चाह रहा हूं। मगर जो ये भू माफिया जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं और उनका जो पॉल्यूशन होता है, जो रात को ट्रक उतरते हैं उसके अंदर में बहुत जगह रोडों पे छोड़ के चले जाते हैं और वो मटेरियल जो रिक्शों में जाके जगह जगह पॉल्यूशन फैलाते चले जाते हैं, उसमें दिल्ली सरकार क्या कर रही है? मैंने पहले ही कहा है कि पीडब्ल्यूडी इसको लेकर के पूरा प्लान बना रहा है। खास तौर से जो 3 तरह के कंस्ट्रक्शन मेजर है यहाँ पर, एक तो पीडब्ल्यूडी का कंस्ट्रक्शन है, दूसरा डीएमआरसी का कंस्ट्रक्शन है और तीसरा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। तीनों के लिए हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं उसको एक्शन लेने के लिए। कुछ और सवाल अनुराग के? जी, यहां से सवाल। सर, मेरा सवाल ये था कि आपके ऑड इवन फॉर्मूले से प्रभावित कौन होता है? आम जनता। क्योंकि जिसके जो एक बड़े तबके के लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो मेट्रो की धक्का मुक्की, बस की धक्का मुक्की, इसका सबसे ज्यादा ये कौन झेलेगा? आम जनता ही झेलती है। उनके लिए क्या करेंगे? जो एक आम इंसान जो महीने में ईएमआई भरता है, मुश्किल से गाड़ी खरीदता है, सुख सुविधा के लिए अपनी गाड़ी रखता है, जिनके पास सिर्फ एक गाड़ी है, जो एक मीडियम क्लास या लो क्लास फैमिली है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कौन झेलेगा? आम जनता ही झेलती है। उनके लिए क्या करेंगे? जो एक आम इंसान जो महीने में ईएमआई भरता है, मुश्किल से गाड़ी खरीदता है, सुख सुविधा के लिए अपनी गाड़ी रखता है, जिनके पास सिर्फ एक गाड़ी है, जो एक मीडियम क्लास या लो क्लास फैमिली है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? पहली बात मैंने यही कहा कि अगर मीडियम फैमिली का होगा तो उसके दोस्त ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके अहंकार कम होता है उसके अंदर। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें सफर करने वाली बात नहीं है। आम आदमी सांस लेता है, आपके भाई को भी बीमारी हो सकती है, आपके मां को भी बीमारी हो सकती है, और एक दिन इस दिल्ली में ऐसा आने वाला है, अगर हम काम नहीं करेंगे, डॉक्टर कहेगा इलाज तो है हमारे पास, लेकिन दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, तभी सांस हो सकती है। तो दिल्ली छोड़ने से बेहतर है इसको अपना लो यार। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत सारे। अनुराग, आप संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे संतुष्ट होने या न होने से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में ही मेरा ऑफिस है। ध्यान रखूंगा गोपाल जी के दिल्ली कब जाना है, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑड नंबर है, शीतल जी की भी गाड़ी ऑड नंबर है। लेकिन हमने एक ओपिनियन पोल लिया था लोगों का ऑड इवन पर, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 47% लोग इससे सहमत है, 53% इससे सहमत नहीं है, यानी मार्जिन 50-50 का है। आधे लोग मानते हैं, आधे लोग जो मानते हैं कि फैसला सही है उन्हें आप इवन कह सकते हैं, और जो नहीं मानते उन्हें आप ऑड कह सकते हैं। यानी लोग भी अब इवन और ऑड में बट गए हैं। गोपाल जी, ऐसा नहीं है, 1 तारीख आते आते 70% लोग सहमत हो जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर बड़ी जोकबाजी चल रही है इसे लेकर के। किसी ने लिखा था कि सोच रहा हूं अब दिल्ली में दफ्तर जाने के लिए घोड़ा ले लूं, लेकिन डर लगता है केजरीवाल जी अगले दिन ये नियम न लगा दें कि एक दिन घोड़ा एक दिन घोड़ी। उनसे पूछो ना, घोड़ा चलाना आता है या नहीं आता है? नहीं तो सीख लेंगे सर। शीतल जी जब गाड़ी चलाना सीख सकते अगर तो। नहीं, मुझे गाड़ी चलाना अभी भी नहीं आता, मैं तो फोन करूंगा। आसान होता तो कार भी कोई सीख सकता है, बिल्कुल, और साइकिल तो और भी आसान है। चलिए गोपाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। जनता जनार्दन बहुत सवाल से हम नहीं ले पाए, आगे हम फिर जब ये फैसला लागू होगा हम इस पर डिबेट करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार का ये फैसला दिल्ली वालों और देश हित में सफल साबित हो। ये केवल 15 दिन के लिए ना हो, बल्कि आपको इसका बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक से मिले और आप इसे नियम बनाएं। मेरी भी एक गुजारिश है कि इंडिया न्यूज वालों का सहयोग जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अच्छे काम में सहयोग करने में आगे हैं, पीछे कभी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी आपका। इस खास पेशकश में इतना ही।